नाजरीन, ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी की हकीकी कहानी है कि उसके पास दौलत के अंबार थे। वो उस वक्त भी 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा का अमीर था, लेकिन वो बिस्तर मर्ग पर था। वो ना खा सकता था, ना पी सकता था, उसके बाल झड़ गए थे, इवन कि वो हंस भी नहीं सकता था, हिल भी नहीं सकता था। और उस वक्त के अमेरिका के तमाम बड़े डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये 1 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन ऐसा क्या मौजज़ा हुआ कि उसकी जिंदगी का एक ऐसा राज कि वो ना सिर्फ सही हुआ बल्कि वो 98 ईयर तक जिंदा रहा, सिर्फ एक राज की बदौलत। जी हाँ नाज़रीन, ये कहानी है जॉन डी रॉक फिलर की, जो अमेरिका का सबसे कम उम्र तरीन बल्कि दुनिया का सबसे कम उम्र तरीन दौलतमंद शख्स था। जी हाँ, इसने नाज़रीन जब 25 साल की उम्र में इसने अमेरिका की एक सबसे बड़ी यानी एल प्योरीफाई करने वाली कंपनी का ये मालिक बना। उसके बाद ऐसा हुआ कि ये 38 साल की उम्र में ये अमेरिका की तकरीबन 90% से ज्यादा जो एल था, ये शख्स इसी की कंपनियों में प्योरीफाई हो रहा था। अमेरिका का 95% एल इसकी कंपनियों से जाता था। ये उस वक्त दुनिया का सबसे अमीर आदमी शुमार होता था। इसका यानी कि उस वक्त इसमें नखुवत थी, इसमें नखरे थे, इसमें रौनक थी। ये बहुत ज्यादा यानी मगरूर था। ये इंसान को इंसान नहीं समझता था। नाजरीन, ये जब 53 साल की उम्र को पहुंचा तो उस वक्त अचानक ये बीमार हुआ। डॉक्टरों ने कहा कि मामूली बुखार है, मामूली बीमारी है, चंद दिन तक ठीक हो जाएगा। दर्द बढ़ता गया, जिस्म के एक अज़ा से दूसरे अज़ा तक, टांगे, सर, पेट, हर जगह में दर्द फैलता गया, बेचैनी बढ़ती गई, मर्ज बढ़ता गया, इवन कि ये हिलने तक भी मजूर हो गया। न कुछ खा सकता था, न पी सकता था। और फिर वो वक्त आ गया कि डॉक्टरों ने कह दिया कि अब ये 1 साल से ज्यादा भी नहीं जिंदा रह पाएगा। वो शख्स मायूस हो गया। उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो फिर उसे अपने वो तमाम जो उसमें यानी कि रौनक थी, जो उसमें तमाम उसकी बुराइयां नजर आई, उसने नाजरीन अपने जॉन डी रॉक फिलर ने अपने अकाउंटेंट, अपने लॉयर्स सबको बुलाया और फिर एक वसीयत की कि मेरी जितना भी दौलत है एक फाउंडेशन कायम करें और मेरी सारी दौलत गरीबों में बांटते हैं, मुस्तहिकीन में बांटते हैं, स्टूडेंट्स को दे दें, रिसर्च जहां हो रही है उनको दे दें। नाजरीन, उसका रिजल्ट था कि जो पेंसिलिन की इजाद है वो इसी के पैसों से हुई थी। इसी तरह मलेरिया और तपदिक, खनाक जैसी कई बीमारियों की जो मेडिसिन थी वो इन्हीं के पैसों से, उनके एक्सपेरिमेंट, उनके यानी तजर्बात, उनके लेबॉर्ट्रियां कायम की गई, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाई गई, उन पर तजर्बात किए गए और हजारों नहीं लाखों इंसान इसकी अद्वियात से ठीक हुए, क्योंकि उस वक्त इतनी पैसे अमेरिका की हुकूमत के पास भी नहीं थे। तो नाज़रीन, फिर एक मौजज़ा हुआ कि जब इसने पैसा खैरात करना शुरू किया तो ये ठीक होता गया। डॉक्टर भी हैरान थे कि ये हो क्या रहा है। ये ठीक होते होते ठीक हो गया। और फिर इसने अपनी तमाम दौलत जो थी ना वो इन्हीं कामों में लगाए। ये अमेरिका का कम उम्र तरीन एक वक्त यानी कि जॉन डी रॉक फिलर अमीर आदमी कहलाता था। और फिर नाजरीन, ये 98 यानी कि ईयर ओल्ड यानी कि ये 98 ईयर तक ये जिंदा रहा नाजरीन। और इसने मरने से पहले अपनी डायरी में लिखा कि जो सुप्रीम कुव्वत है यानी अल्लाह ताला, वो सब कुछ उसी का है। हम सिर्फ उसकी ख्वाहिशात की तकमील के लिए सब कुछ करते हैं और उसकी ख्वाहिशात की तमील करने के लिए वो कहता है मैं इस दुनिया में आया हूं।
جو اس کی ہدایت، جو اس کی دی ہوئی راہ یا اس کی جو دولت ہوتی ہے، جو اس کی عزت ہوتی ہے، سب اسی کی ہوتی ہے. جو اس سے انحراف کرتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں رہتے. اور خیرات ہی وہ طاقت ہے جس نے مجھے ٹھیک کیا. یعنی راہ للہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس نے پیسے دیے. وہ مسلمان نہیں تھا کیونکہ وہ کرسچن تھا، لیکن وہ انسانیت پہ یقین رکھتا تھا. اس نے پیسے لوگوں میں بانٹ دیے اور وہ 98 ایئر تک زندہ رہا. ناظرین، ہمارے ہاں بھی ایسے بہت سارے جان ڈی راک فیلئر ہیں، لیکن وہ اس چیز کو نہیں پہچانتے اور قبل از وقت موت مر جاتے ہیں. جی ہاں، یہ ایک سبق آموز کہانی ہے جو حقیقی کہانی ہے. اور جان ڈی راک فیلر امریکہ کی تاریخ کا آج بھی کم عمر ترین بلینئر ہے. سب سے زیادہ دولت مند ان کے ریکارڈ میں ہے. ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.